Hello students, we are once here again with our lecture series of botany class BSc first year paper first Genera Ectocarpus। अभी तक हमने Genera Ectocarpus का जनरल क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। आज हम Genera Ectocarpus के अंदर जो कि फियोफाइसी का मेंबर है, ब्राउन एल्गी है, उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी। यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी जो होती है, ये एक प्रकार की बीजाणुधानी द्विगुणित पौधे पर पाई जाती है। वह अलैंगिक जननांग है। ठीक है ना, अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये डिप्लॉइड उस पे पाई जाती है। बीजाणुधानी छोटी पार्श्व उपशाखाओं के शीर्ष पर स्थित होती है, छोटे छोटे टिप्स ऑफ स्मॉल ब्रांचलेट्स पर होती है। ये वृत्तीय, गोलाकार और दीर्घवृत्ताकार होती है। युवा अवस्था की बीजाणुधानी में 32 से लेकर 64 जीव द्रव्य 32 to 64 इसमें क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। अब परिपक्व बीजाणुधानी में इन कोशिकाओं के कायांतरण से चल बीजाणु, फिर इन्हीं से ये मेटामॉर्फोसिस हो जाते हैं और हैप्लॉइड पायरिफॉर्म यूनिन्यूक्लिएट जूस्पोर्स बनते हैं, जिनको कि हम मियोजूस्पोर कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से ये एक उसमें किस तरह से बनते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक स्पोरेंजियल इनिशियल जो है, ठीक है ना, ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल है, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और फिर इसके अंदर डिवीजन होता है और नीचे वाला जो डिवीजन है वो क्या बना रहा है, स्टॉक सेल और ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर आपको बता दें, मैंने मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, अपन ने पहले अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण होता है और इसके अंदर ये देखना क्रोमेटोफोर्स और ये न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। जब इसे मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तो कायांतरण होकर इसके अंदर यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर न्यूक्लियाई बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। और फिर यही जो न्यूक्लियाई 30 to 64 जो न्यूक्लियाई इनमें आगे डेवलपमेंट होता है और ये फिर जूस्पोर्स में मेटामॉर्फोसिस हो जाते हैं। और जो जूस्पोर जो यहाँ बनते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं। अब इसका जो जूस्पोर अगर हम ध्यान से देखें, ये युग्मक जो होते हैं इसके बायोफ्लैजिलेट होते हैं। इनके आकारिकी व संरचना चल बीजाणु के आकारिकी व संरचना के समान होती है। इनका निर्माण भी ये आकारिक संरचना में चल बीजाणु की संरचना के समान होती है। केवल केंद्रक में गुणसूत्र की भिन्नता होती है और अर्धसूत्री उसके चल बीजाणु में गुणसूत्र की संख्या n=8 हो जाती है। कुछ समय तैरने के पश्चात ये प्रत्येक चल बीजाणु एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं और कुछ समय तैरने के पश्चात आधार से चिपकना, ये किसी भी ये बेस से चिपक जाते हैं और इनका ये जो कशाबिका है ये खत्म हो जाती है, डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। और फिर इसके बाद चिपकने इनमें फिर क्या होता है, ये अंकुरण, जर्मिनेटिंग जूस्पोर अंकुरण के समान पाया जाता है। इसमें युग्मोद्भिद सुकाय बनता है जो आकारिकी में मतलब मोर्फोलॉजिकली वो बीजाणुभिद के समान होता है, परंतु इस पर एक कोष्ठी की बीजाणुधानी नहीं। ये देखें आप इस तरह से, फिर ये जर्मिनेटिंग फिलामेंट और इस तरीके से सक्सेसिव स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम, जूस्पोर एंड स्टेज इन टर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर। अब हम पढ़ेंगे बहुकोष्ठीय या प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया। प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया भी ये भी जो उद्र शाखाओं पर उपशाखाओं की शीर्ष कोशिकाओं में ये टर्मिनल सेल्स की पैचलेट डिप्लॉइड उस पर विकसित होती है। शीर्षित कोशिका दीर्घित व अनेक वर्णकी लवक युक्त होकर सूत्री विभाजन द्वारा, इनमें सूत्री विभाजन होता है और इससे रिपीटेड डिवीजन फॉर्मिंग 600 क्यूबिकल सेल्स अरेंज इन डेफिनेट टायर, और इस तरह से एक लेयर्स के रूप में इनमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता रहता है और बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है। और प्रत्येक संरचना क्यूबॉइडल जो है घनाकार होती है और एक द्विगुणित केंद्रक का, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये जो द्विगुणित केंद्रक ऑफ स्पोरेंजियम प्रोड्यूसेस सिंगल बायफ्लैजिलेट जूस्पोर, जिसको कि हम माइटोजूस्पोर कहते हैं। इसमें इस तरह से न्यूट्रल स्पोर जो होते हैं ये बनते हैं। परिपक्व बीजाणुधानी में एक अंतस ऊपर की तरफ एक छिद्र हो जाता है और कई पार्श्व छिद्रों द्वारा चल बीजाणुओं की विमुक्ति होती है। और प्रत्येक घनाकार कोशिकाओं में अनुप्रस्थ और ये डिप्लॉइड होते हैं
ठीक है, अब हम इनका देखेंगे कि ये किस तरीके से इसमें ये डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखो, ये स्पोरेंजियल इनिशियल, ये डिवीजन हो रहा है लगातार इसके अंदर। इस तरह से ये एक यंग स्पोरेंजियम बना, ठीक है, और फिर देखो ये स्पोरेंजियम पूरा प्लूरिलोक्युलर बहुकोष्ठिकी हो गया, बहुत सारे कोष्ठ इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर इसके अंदर इसमें छिद्र होता है, और छिद्र में डिहाइस्ड स्पोरेंजियम, मेच्योर स्पोरेंजियम जो होते हैं इसमें से बाहर निकलने लगते हैं। और प्रत्येक चल बीजाणु एक वृक्काकार मतलब किडनी शेप होता है अथवा नाशपाती के समान संरचना होती है, जिसके पार्श्व में देखो ये बेस पेस के दो फ्लैजिलेट होते हैं, एक कशाभिका के अग्र सिरे की और लंबा व ब्रश के आकार होता है, ये लंबा होता है, और एक पेंटोनेमेटिक और टेंसल कहते हैं, और दूसरा पार्श्व सिरे की एक छोटा चिकना, मतलब जिसके ऊपर लेयर्स होती हैं वो पेंटोनेमेटिक और टेंसल होते हैं। ये वाला जो है ये पेंटोनेमेटिक और टेंसल है, और ये वाला जो है ये एक्रोनेमेटिक और विप्लश है, जिस पर कि ब्रशनुमा स्ट्रक्चर नहीं होता, और ये किडनी शेप इस तरह के। इसमें देखें डेवलपमेंट ऑफ प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम, मैच्योर प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम एंड लिबरेशन ऑफ जूस्पोर फ्रॉम स्पोरेंजियम एंड जूस्पोर का स्ट्रक्चर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसमें जो है किस लैंगिक जनन, ये आइसोगैमस भी हो सकता है, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। इसमें क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, इसमें गैमेटेंजिया एंड गैमेट्स बनते हैं। जो गैमेट्स जो है दे आर फॉर्म्ड इन बहुकोष्ठिकीय गैमेटेंजिया के अंदर ये इस तरह से बनते हैं, और ये कई बार ससाइल मतलब बिल्कुल भी इसमें स्टॉक नहीं होती, या फिर बहुत छोटी स्टॉक होती है। और जो गैमेटेंजियल इनिशियल ट्रांसफर से डिवाइड्स टू फॉर्म 6 to 12 cells arranged in a row, और रिपीटेड डिवीजन प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स इन ट्रांसवर्स लेयर्स में होता है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। सम युग्मक की स्पीशीज में जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, एंड दे आर बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियो, मतलब वो आकार की भी और फिजियोलॉजिकली भी वो सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं जो गैमेट्स होते हैं जो बनते हैं ना इसमें, इन फिजियोलॉजिकली। और फिर अगर हम दूसरे में जाएंगे, असम युग्म की स्पीशीज में अगर हम देखेंगे, जो कि स्पीशीज गैमेट्स फ्रॉम टू, अब इसमें क्या होता है, दो स्ट्रेन होते हैं, यहाँ तो कोई स्ट्रेन नहीं है, एस्ट्रोगैमस में कोई स्ट्रेन नहीं है। असम युग्मकी में दो स्ट्रेन फ्यूज हो जाते हैं, एंड लार्जर नंबर ऑफ मेल गैमेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ फीमेल गैमेट बाय सब्सटेंस। इसमें एक केमिकल सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं हम सिरेनिन। इस सिरेनिन सब्सटेंस के उसमें अट्रैक्ट होते हैं, और वहां पे फीमेल गैमेट में मेल गैमेट आ जाता है, एंड दिस वे ये जो एक दूसरे से कम क्लोजर है, और फिर जब क्लोजर आके फ्यूज हो जाते हैं मेल गैमेट फीमेल, और ये क्या बना रहे हैं, जाइगोस्पोर। और इसके अंदर जो सबसे विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण जो होता है इसके अंदर, वो होता है क्लैंप फॉर्मेशन, पूंजी भवन। दिस इज कॉल्ड क्लैंप फॉर्मेशन, एक्टोकार्पस का एक विशिष्ट लक्षण है। ये आप देखें, ये देखें, ये पैसिव गैमेट फीमेल है, ये मेल है, और ये आपस में सब इसे बहुत सारे इससे आपस में जुड़ रहे हैं, एक्टिव मेल गैमेट्स, ठीक है ना। फिर ये देखो ये फ्यूजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है ना। और ये इस तरीके से ये फ्यूजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई, अब यहाँ पर आके ये न्यूक्लियाई में फ्यूजन हो रहा है, और इस तरीके से एक जायगोट विद क्रोमेटोफोर। ये देखो क्लस्टर ऑफ मेल गैमेट अराउंड द फीमेल गैमेट, जिसे अपन क्लैंप फॉर्मेशन पूंजी भवन कह रहे हैं, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट फिर न्यूक्लियाई का, और इस तरीके से एक जायगोट बन रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब फ्यूजन हो गया, जाइगोस्पोर बन गया, तो जो जाइगोस्पोर है वो जर्मिनेट होता है विद इन 2 to 3 days आफ्टर निषेचन के 2-3 दिन के पश्चात ही उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, अंकुरण शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर इस तरह से जो डिप्लॉयड जाइगोस्पोर है डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म। अब इस वो डिप्लॉयड ही है, इसमें माइटोटिक कौन सा समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो समसूत्री विभाजन से क्या हो रहा है, जो थैलस भी बन रहा है वो भी डिप्लॉयड टाइप का थैलस बन रहा है, द्विगुणित, ठीक है। अब इसका अगर हम ऑल्टरनेशन ऑफ जीवन चक्र देखेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड्स only mitotically and form diploid sporophytic thallus, there they bear both sporangia। फिर इस पे दोनों sporangia unilocular और plurilocular दोनों sporangia होते हैं, and the zoospore formed in plurilocular sporangia are diploid sporophytic, ठीक है ना, जो इसमें होते हैं, and zoospore formed in unilocular sporangia are haploid and give rise to gametophytic thalli, and this is called as isomorphic type of
समाकृतिक टाइप की जो है इस तरीके से इसके अंदर लाइफ साइकिल होती है। अब आप ये देख लो 2x ज़ूस्पोर 2x, एक्टोकार्पस जो है यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बना वो 2x बना। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके उसके ऊपर फिर क्या बन रहे हैं, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, मियोसिस हुआ। यहाँ तक तो क्या ये डिप्लॉइड फेज है, फिर अब ये हैप्लॉइड हो गए। ये ज़ूस्पोर आपको बताया था ना बेटा, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, ज़ूस्पोर जो है हैप्लॉइड है, इनमें मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। फिर ये एक्टोकार्पस के बना रहे, ये भी हैप्लॉइड है। अब इसमें जो गैमेटेंजिया है ये प्लस और माइनस, ये फिर फ्यूज होते हैं, क्लैम्प फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन हुआ, ज़ाइगोट बना, ये क्या बना 2x एक्टोस्पोरोफाइट। और इस तरह से फिर उसमें फिर प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, और इस तरीके से डिप्लोफेज इस एंड हैप्लोफिटिक दोनों स्टेजेस इसमें रहती हैं। और इस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका एक्टोकार्पस का पूरा ये सीरीज पूरी हो गई। हमने पूरा एक्टोकार्पस का क्लासिफिकेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी, ग्रोथ, सेल स्ट्रक्चर, थैलॉइड स्ट्रक्चर, फिर हमने उसका रिप्रोडक्शन, इस तरीके से आपका एक्टोकार्पस का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।